हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस, जिसमें हम कर रहे थे आपका फर्स्ट चैप्टर। और इसमें हम उसके ही अंतर्गत पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके पिछले वीडियो में हमने कौन से अभिक्रिया पढ़े थे, आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो जाकर देखिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें हमने देखिए ऊष्मीय अभिक्रिया पढ़े थे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन, और उसके बाद यानी उसमें वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। इसमें जो हम देखेंगे आज, उसमें हम देखेंगे आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, अगर आप इसका पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा सब चीज़ें। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो जाकर दूसरा लेक्चर देखिए और पहला लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं इसको। ठीक है, चैप्टर का नाम हम नहीं लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण लिखेंगे यहाँ से। उदाहरण क्या है आपका, तो जैसे Fe सॉलिड, हम इसमें क्रिया कराते हैं CuSO4, ये एक्वा है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है। इसको क्या कर देगा, ये इसको विस्थापित किया, Fe जो है इसको विस्थापित करेगा, FeSO4 एक्वा और Cu सॉलिड, इस तरह से इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ये जो इसको हटाया उसके स्थान पर आ गया। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि कोई दो लोग हैं, ठीक है, कोई दो लोग घर में रह रहे हैं, तीसरा आया, तीसरा एक कोई मजबूत इंसान, इसमें से किसी एक कमज़ोर को उठाकर फेंक दिया घर के बाहर और वो उसके स्थान पर रहने लगा, तो उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक चित्र है हमारा, अगर कभी कहता है बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं। परख नली हो गया, यहाँ से ये आपका धागा हो गया, और ये जो है कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट और यहाँ से लोहे की कील। ठीक है, क्या है यह? लोहे की कील है। तो इसमें क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ से लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन में लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन में डुबाने से क्या होता है, उस भूरे कलर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। जैसे ZnCuSO4 प्लस Cu, ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से लिखेंगे, जिंक जो है यहाँ पर कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। इसलिए जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसके जगह पर चला गया। ठीक है, ये अलग है, ये इसमें है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इतना लिखकर आप ये लिख लीजिएगा। एक या दो उदाहरण आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, इसमें द्विविस्थापन, ये इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान समझिएगा, इधर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आदान प्रदान से होता है। ठीक है, तो Na2SO2 एक्वा प्लस BaCl2, ये भी एक्वा में रहेगा, एक दूसरे को विस्थापित करेगा। तो देखिए, जो Ba है वो SO के साथ, ये जो है इसको विस्थापित करेगा, इसके साथ आ जाएगा। ये जो है इसको
इसको विस्थापित करेगा। ठीक है, देखिएगा कैसे हो जाएगा। तो BaSO4 प्लस NaCl। देखिए यहाँ 2Na है तो 2 यहाँ पर, Ba आपका बस 1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से 4, क्योंकि तो यहाँ 4 4 4 4। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें। देखिए इसको क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फाइड, इसको बेरियम क्लोराइड, इसको बेरियम सल्फाइड, और इसको सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सोडियम सल्फाइड है, बेरियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ें। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दो यौगिक मिलकर एक दूसरे के तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। यहाँ पर एक ही यौगिक था, एक तत्व था, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित किया। इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको विस्थापन अभिक्रिया में आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं या फिर आप इसी का उदाहरण लिख सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं बोला है कि आप द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखिए या फिर विस्थापन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका आगे है, हम इसमें आगे लिख सकते हैं कि जो बेरियम सल्फेट है सफ़ेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आप नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे पेपर में किसी भी नाम से पूछता है यह विस्थापन अभिक्रिया, तो आप उसका जवाब दे दें। ठीक है, आगे है यहाँ से अपचयन और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ध्यान समझिएगा, उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, अपचयन, अपचयन को देख लेते हैं। लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर जुड़ता है, वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते। देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं कि जब किसी भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो अपचयन अभिक्रिया है इसका आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो, और एक चीज तो लिखने, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन कब वृद्धि होगी, जैसे कि CaO2 में
CO2, ऑक्सीजन जुड़ गया, आपका ऑक्सीजन जुड़ा, जैसे और जैसे 2CuO2 में 2CuO जुड़ा, ए जुड़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, तो क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया। CuOH2 करवाए, हीट दिए तो Cu प्लस H2O, ऑक्सीजन यहाँ से निकला और किस पर जुड़ गया, हाइड्रोजन पे, यहाँ से। तो ये था आपका उपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसी तरह से लिखेंगे क्या, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कम होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, उदाहरण कमेंट कीजिएगा, उदाहरण कैसे क्या होगा। अपचयन अभिक्रिया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कम होता है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिएगा CuO प्लस H2, यहाँ क्या हुआ, CuH2O। इसमें देखिए अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है, यानी यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे, इतना आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकला और यहाँ से हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गया, अपचयन। अपचयन कौन सा, अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। क्या, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, और जिसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है वो अपचयन। बात समझ में आया। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, जो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और जो विकृत गंधिता बचा है, और इसमें से और देख लेंगे क्या क्या फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।